आपने शम्मा और परवाने की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी और शायद कभी किसी परवाने को हकीकत में शम्मा पर जान निसार करते देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस मंजर पर संजीदगी से गौर किया है? परवाने की ये रविश सदियों से इंसान के लिए एक पुर-इसरार राज है। दानिश्वर, शायर, सूफी सब उस नन्हे परवाने के इस अमल पर हैरान हैं। एक ऐसा वजूद जो जानता है कि आग उसे ख़त्म कर देगी, फिर भी वो इसी आग की तरफ बढ़ता है। आखिर क्यों? ये महज एक जानदार की फितरी हरकत नहीं, ये एक रूहानी इशारा भी है, एक अलामत है इंसान के उस सफ़र की जहाँ खौफ और कशिश एक साथ दिल को खींचते हैं। परवाना जब पहली बार रोशनी देखता है तो उसके अंदर कोई कदीम याद जागती है, जैसे वो कभी रोशनी में रहा हो और अब उसकी तरफ लौटने का वक्त आ गया हो। वो रोशनी को देखकर हैरान होता है। दिल कहता है यही मंजिल है, मगर दिमाग कहता है ये आग है, ये जला देगी। वो दूर रहकर चक्कर लगाता है, कभी करीब जाता है, कभी हट जाता है। कभी रोशनी की हरारत उसे खुशी देती है, कभी वो खौफजदा होकर पीछे हट जाता है। ये रक्स, यही रक्स कशमकश हर आशिक, हर इंसान के दिल में जारी है। सूफी कहते हैं ये कहानी दरअसल रूह और महबूब की कहानी है। शम्मा महबूब है जो रोशन है, पुरअमन है, सबको अपनी तरफ बुलाती है, और परवाना इंसान है जो अंधेरों में जीता है मगर रोशनी की तलाश में रहता है। परवाने का जलना दरअसल फना नहीं, ये उसकी असल में वापसी है। वो रोशनी से अलग नहीं रह सकता क्योंकि वो खुद रोशनी का जर्रा है। जब वो शम्मा में दाखिल होता है तो उसका जिस्म खत्म हो जाता है, मगर उसकी हकीकत, उसका वजूद उसी शम्मा में जज्ब हो जाता है। वो मर नहीं जाता, वो शम्मा का हिस्सा बन जाता है। यही वो राज है जिसे सूफी फना फिल्लाह कहते हैं। जब इंसान अपनी अना, अपना खौफ, अपनी खुदी सब कुछ छोड़ देता है तो वो मिटता नहीं, वो महबूब में बाकी हो जाता है। मौलाना रूमी ने कहा था, मरने से पहले मर जाओ ताकि जब मौत आए तुम पहले ही जिंदा हो। अगली बार जब आप किसी परवाने को शम्मा के गिर्द मंडलाते देखें तो महज एक मंजर मत समझिए, ये एक कायनाती सबक है जो रोज आपके सामने दोहराया जाता है। रुक जाइए, क्योंकि शायद उस लम्हे कायनात आपसे कोई राज कहना चाहती हो। ये मामूली वाकया नहीं, ये रूह और रोशनी की वो मुलाकात है जो हर रात, हर चराग के गिर्द दोहराई जाती है। ये वो लम्हा है जहाँ फना और बका एक हो जाते हैं, जहाँ जलना ही जीने का पहला जीना बन जाता है। परवाना सिर्फ शम्मा में नहीं जलता, वो अपने मैं को मिटाता है ताकि हम बाकी रह जाए। और यही वो दर्जा है जहाँ इश्क अक्ल से और दिल लफ्जों से आज़ाद हो जाता है। सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसी शम्मा नहीं जो तुम्हें बार बार अपनी तरफ खींचती है? कोई ख्वाब, कोई दुआ, कोई एहसास जो हर शिकस्त के बाद भी तुम्हारे दिल में जलता रहता है। कभी उस रोशनी से डरना मत, क्योंकि जो शम्मा जलने पर आमादा करती है वो दरअसल तुम्हें अपनी अंदरूनी रोशनी दिखाना चाहती है। परवाना जलकर फना नहीं होता, वो रोशनी बनकर जिंदा रहता है। और शायद यही इंसान की असल कहानी है कि हर दिल में एक परवाना छुपा है जो उस रोशनी तक पहुंचने की कोशिश में है जिससे वो कभी जुदा ही नहीं था। तो जब अगली बार तुम शम्मा और परवाने को देखो, याद रखो तुम किसी अफसाने के नहीं, किसी अबदी हकीकत के गवाह हो। एक ऐसी हकीकत जो हमें याद दिलाती है कि इश्क का अंजाम जलन नहीं, रोशन हो जाना है।